अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड का दौरा किया है, जहां नेवल चीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ, एयर चीफ और वफाकी वज़रा भी उनके हमरा थे। वजीर आजम ने PNS तैमूर का मुआयना किया और बहरी तैयारियों पर ब्रीफिंग ली। समंदरी दिफा में पाक नेवी के किरदार को सराहते हुए ऑपरेशन द्वारका जैसे मार्के दौरानी की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। भारतीय फौज हमारी बर्री और फजाई अफवाज से पिटाई देखकर हमारी बहरी फौज से लड़ने को ही तैयार न हुई, वरना पाकिस्तान नेवी एक बार फिर ऑपरेशन द्वारका की याद ताज़ा कर देती। पाक बहरिया भारत के लिए मुकम्मल तैयार थी। राफेल का अंजाम देखकर भारतीय बेड़ा विक्रांत भी मैदान छोड़कर भाग गया। दुश्मन बहरी जाहिरियत करता तो मुंह की खाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, कशीदगी के दौरान हमारी बंदरगाहें मुकम्मल फ़ाल रहीं, जबकि भारत के मगरबी साहिल पर तिजारती सरगर्मियां मांद पड़ गईं। कौम के अजीम सपूतों और मेरी कौम की बेटियों, हमारी बड़ी फौज ने दुश्मन के ठिकानों पर ठीक निशाने लगाए। दुश्मन को हिम्मत नहीं पड़ी हमारी बहरी फौज की तैयारी को देखकर, और जिस तरह उनकी पिटाई की गई बड़ी फौज के हाथों और फ़ज़ाई फौज के हाथों, शायद वो मज़ीद पिटने के लिए और मज़ीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह कराची पोर्ट कासिम, कराची शहर और तमाम हमारी जो यहाँ पर तजारती बहरी ट्रैफिक है, उसका कोई बाल बीका नहीं कर सका। और भारत की आबी जाहिरियत के खिलाफ चीन ने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया। चीन ने पाकिस्तान में ज़ेर तामीर डैम प्रोजेक्ट्स पर काम तेज़ करने का फैसला कर लिया है और चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में मोहम्मद डैम की तामीर शुरू कर दी है। साउथ चाइना मॉर्निंग की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट आइंदा बरस मुकम्मल कर लिया जाएगा। चाइना एनर्जी कॉर्पोरेशन 2019 से मोहम्मद डैम पर काम कर रही है। ये डैम खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए स्वात पर ज़ेर तामीर है। डैम से 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पेशावर शहर को यौमिया 300 गैलन पानी मिलेगा। सैलाब को रोकने में भी मदद मिलेगी। अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स ने नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व की सोच तर्क करके कश्मीर और पानी के मसले पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने का मशवरा दे दिया। कहा, हथियार की ज़बान इस्तेमाल करके तुम्हें मुंह की खाना पड़ी है, मुज़ाकरात पर मान जाओ वरना इससे भी बदतर हाल होगा। मोहम्मद अलीजा खान से बात करते हुए अरकान असम्बली ने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद क्या भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मसला कश्मीर और पानी के मसले पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे? आइए जानते हैं अरकान कौमी असम्बली और सेनेट से। मसाइल को हल करने का एक ही रास्ता होता है। जो हथियारों की ज़बान है, मोदी साहब ने उसे इस्तेमाल किया और नाकाम हो गए, तो अब अगर वो ज़बान का हथियार इस्तेमाल कर लें तो वो ख़ित्ते के लिए भी बेहतर है। आप इतनी संगदिली और बर्बरियत का मुजाहरा करेंगे कि लोगों को पानी मार के बंद करके उन्हें मारना चाहते हैं, तो फिर जाहिर बात है उसमें इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। पाकिस्तान और इंडिया में भी कोई वक्त ऐसा होगा जिसमें मुज़ाकरात के सिवा और कोई हल नहीं है। पानी वाला मामला जो है वो ये तो नहीं है कि नल का है उसने बंद कर दिया और वो बंद हो जाएगा, मगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर वो बंद भी कर दे, 5-7 साल लगा के पानी को कहीं रोक भी ले, तो उसको तबाह करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक मिसाइल की मार होगी ना। RSS वालों में ये चीज़ है ही नहीं कि वो मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को किसी अच्छी नज़र से देख सके। सो आई वुडंट वेस्ट माई टाइम ऑन मोदी। जो भी करना है पाकिस्तान ने खुद करना होगा, आलमी लेवल पे अपनी ताकत दिखानी होगी। पाकिस्तान के साथ मसला कश्मीर और पानी का मसला संजीदगी के साथ हल करें, ये कहना है अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का। कैमरामैन असद अब्बास के साथ मोहम्मद अलीजा खान, पार्लियामेंट हाउस, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने दावा किया है कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। कहा, जो शौक पूरा करना चाहते हैं कर लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तरदीद कर दी, जबकि असद कैसर कहते हैं तहरीक अदम एतमाद का मुकम्मल प्लान बनाया गया था, मगर भारत की कशीदगी के बायस वक्ती तौर पर रोक दी गई। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक का बड़ा दावा। कहा, मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है।
ساتھ ہی سیاسی مخالفین کو چیلنج بھی دے ڈالا. کہا جو شوق پورا کرنا چاہتے ہیں کر لیں, تحریک لانے والوں کا پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی ساتھ نہیں دیں گے. دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے اس دعوے کی سختی سے تردید کر دی. کہا تحریک عدم اعتماد لانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, نہ ہی بانی نے کوئی ایسی ہدایات جاری کی ہیں. بالکل فیک نیوز ہے, بالکل غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف نے نہ کوئی ایسا فیصلہ کیا وزیر اعظم کے خلاف یا اسپیکر کے خلاف یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف, نہیں کوئی اس قسم کی نہ آن دا کارڈز اور ایجنڈا پہ میرے پاس نہ کوئی ایسی خبر آئی ہے, نہ ہم نے کوئی ایسی میٹنگ کی ہے, نہ کوئی ایسا فی الحال آن دا ایجنڈا ہے. کیا مگر تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم اسپیکر یا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا پلان رکھتے ہیں. اسد کیسر نے انکشاف کیا کہ بھارت کی حالیہ جارحیت کے باعث جماعت نے اپنی سرگرمیاں وقتی طور پر معطل کر دی. ایسے وقت میں تحریک لاتے تو ہماری حب الوطنی پر سوال اٹھتا. ہم ذاتی مفاد نہیں قومی مفاد کو مقدم رکھنا چاہتے ہیں. مشورہ کریں کہ اسپیکر کے خلاف کر دیے یا پرائم منسٹر کے خلاف کر دیے, جو بھی ہے, لیکن اس وقت ان کی سچویشن ابھی تک کلیئر نہیں ہے. تو دیکھتے کہ اگر جب نارمل سچویشن آ جائے تو پھر ہم اس کو کریں گے. تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں جلسے منسوخ کر دیے گئے, لیکن سیاسی حکمت عملی اب بھی برقرار ہے. سیام دشمنوں کے خاتمے کا عزم, سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں ایکشن. بھارتی حمایت یافتہ 9 خوارج ہلاک کر دیے گئے. فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں پاک فوج کے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. بلوچستان میں 2 مختلف کارروائیاں. بھارتی پراکسی بلوچستان لبریشن فرنٹ کے 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. سیکیورٹی فورسز امن دشمنوں کے خلاف برسر پیکار. خیبر پختونخوا میں تابڑ توڑ کارروائیاں, بھارتی حمایت یافتہ 9 خوارج جہنم واصل. ISPR کے مطابق لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 5 خوارج مارے گئے. بنو میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 خوارج ہلاک ہوئے. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کا فورسز کے قافلے پر حملہ. سیکیورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی میں 2 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے. فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. شہداء میں سپاہی فرحاد علی توری اور لاس نائک صابر آفریدی شامل ہیں. سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان کے علاقوں کیچ اور آواران میں 2 مختلف کارروائیاں. بھارتی پراکسی بلوچستان لبریشن فرنٹ کے 3 دہشت گرد جہنم واصل, 2 زخمی ہو گئے. صدر, وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.